जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में सिंप्लीफिकेशन करनी है। पेपर में सिंप्लीफिकेशन का आ सकता है या पेपर में आ सकता है कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? a प्लस अयोटा b। और सिंप्लीफिकेशन का भी मतलब यही है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद या सिंप्लीफाई करने के बाद भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने इसका मॉडुलस लेना है या आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, वो अलग बात है। बट आपने जिस तरह क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी उसको फॉलो करना है। तो आपको पता है कि जब भी अयोटा डिवीजन पे आता था तो हम उसको रैशनलाइज करके डिवीजन में से ख़त्म करते थे। और जब भी आपने रैशनलाइज करना है, देखना है कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो कॉन्जुगेट में सिर्फ अयोटा का साइन चेंज होना है और कोई साइन नहीं चेंज करना आपने। तो ये आएगा माइनस का 3 माइनस अयोटा माइनस 3 माइनस अयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि ऊपर देखा जाए तो सेम वैल्यू है और सेम साइन है। सेम वैल्यू है और सेम साइन है तो आप इसका होल का स्क्वायर बना देंगे। माइनस 3 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाई, ये नीचे वैल्यू सेम है और साइन डिफरेंट है तो -3 इसका स्क्वायर और ये अयोटा इसका स्क्वायर। रिव्यू में कुछ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं जो बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन सुन लें कि ये जो 3 माइनस 2 माइनस के साइन नज़र आ रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चों ने स्केल खोलते वक्त इसमें गलती कर लेनी है। तो आपने ये देखना है कि इसकी दो वैल्यू है, माइनस का 3 और अयोटा, और दरमियान में इसके माइनस का साइन है। यानी आप ये समझें कि ये a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। तो आप मुझे बताएं कि a क्या है इसमें? -3 इसका स्क्वायर प्लस b क्या है? अयोटा इसका स्क्वायर। क्योंकि दरमियान में माइनस है तो वो क्या होना है? -2ab। तो a अभी आपने डिसाइड किया है -3 और b है अयोटा, एंड डिवाइडेड बाई -3 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस अयोटा स्क्वायर आ गया। बस इसमें साइन की वजह से ये प्रॉब्लम थी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और अयोटा स्क्वायर और प्लस 6 अयोटा डिवाइडेड बाई 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये पॉजिटिव का 1 हो जाएगी। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर -1 माइनस का 1 आ जाएगा ये, और प्लस 6 अयोटा और डिवाइडेड बाई 10 आ गया। तो आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। कैसे होगी? 9 में से 1 8 और प्लस 6 अयोटा और डिवाइडेड बाई 10, इसके नीचे अलग लिख दें, इसके नीचे 10 अलग लिख दें। और इसको आप सिंप्लीफाई भी करेंगे। आप 4 2s are 8 5 2s are 10 अगर होता हो तो 3 2s are 6 और 5 2s are 10। तो फाइनल आंसर 4/5 प्लस 3 अयोटा ओवर 5 आ गया। अब ये क्वेश्चन इस तरह भी कह सकते थे कि आपने इसमें क्या फाइंड करना है जी? सिंपल ये कह सकते हैं जी कि मॉडुलस फाइंड करें। क्या फाइंड करें? मॉडुलस। तो आपको पता है कि डायरेक्ट तो नहीं मॉडुलस लिया जा सकता इसका। इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपने इसका मॉडुलस लेना है। क्लियर? अब आ जाइए इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ये सेकंड पार्ट है तो इसमें बी अयोटा आ रहा है हमारे पास। इसको आपने योटा को ख़त्म करना और ये सिंगल वैल्यू है योटा की। अगर वैल्यू डबल होती है योटा की तो फिर आपने इसके कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करना था। लेकिन अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे 1 + 3 अयोटा ओवर अयोटा √5। तो इसको मल्टीप्लाई करना आपने सिंपल अयोटा से और डिवाइड भी अयोटा से करना है। तो ये आएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अयोटा प्लस 3 अयोटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये भी अयोटा स्क्वायर और √5। अब आपने अयोटा लिखना है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये 3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -5 और एज कर लें रियल और अयोटा और दोनों के नीचे -5 और इसके नीचे भी -5 आ जाएगा। तो माइनस कैंसर 3/5 एंड प्लस अयोटा ओवर 5 तो ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि इसमें एक ही रियल है
और एक ही इमेजिनरी वैल्यूज। जी बेटा एनी क्वेश्चन क्लियर? इसमें करें जिसको फैक्टराइज करना है 2x² 18 और -x² -25 y4। ये बेटा दो वैल्यू को फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन तो हमने 9th क्लास में भी पढ़ी थी, 8th में भी पढ़ी थी। देयर आर सम फिक्स रूल फॉर फैक्टराइजेशन और उसका बेसिक रूल जो है वो किसी भी वैल्यू को फैक्टराइज करने का वो है कॉमन लेना। पहला रूल ये है। फिर और भी पढ़े थे हमने मिड टर्म ब्रेक, और भी पढ़ा था हमने डिफरेंस बिटवीन 2²। अब अगर देखें तो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा हमारे पास x² और प्लस का 9 आ गया कॉमन। तो हमने फैक्टराइजेशन के लिए रूल अप्लाई कर दिया। थोड़ा सा इसके ऊपर और गौर करें तो ये हमारे पास है x² और ये बोले किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। बट आपको पता है काश क्या काश जी माइनस होता है इसमें, तो माइनस लाना भी कोई मुश्किल नहीं है। हम इस तरह करते हैं कि इसको लिखते हैं x²। और आपको पता है जिस तरह 5 को 3 + 2 लिखने में कोई हर्ज नहीं है, इसी तरह ही बेटा आप प्लस को इस तरह लिख सकते हैं माइनस और -1 और 3 का स्क्वायर और ये अंडर रूट आ जाएगा। क्लियर? अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो जहां पर बेटा -1 आ रहा है वहां पर मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूं जी ये, और ये है 3 का स्क्वायर। तो अब आपके सामने 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस बन गया है, लेकिन इसको भी कंबाइन कर ले, ये बनेगा 3 आयोटा इसका होल स्क्वायर, 3 आयोटा इसका होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में जी। तो ये फैक्टराइज हो गया जी हमारे पास। पहला इसका क्वेश्चन फैक्टराइज करना था जी। क्लियर? अब आ जाए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में देखें तो पहला रूल ही अप्लाई करें। क्या है पहला रूल? कॉमन लेने वाला। तो कॉमन अगर माइनस आ जाए तो उसको भी आपने ज़रूर लेना है। तो ये बनेगा x का स्क्वायर और प्लस 25/4 ये बनेगा। अब आप यहाँ पर देखें तो ये तो बन रहा है x का स्क्वायर और ये बन गया है 5y² का स्क्वायर। 2 स्क्वायर तो आगे हैं बट दरमियान में फिर प्लस है, तो इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करने के लिए इसको इस फॉर्म में लिख दें माइनस और -1 और 5y² का स्क्वायर। अब -1 की जगह पे क्या लिखा जाए? आयोटा स्क्वायर। तो ये भी स्क्वायर की वैल्यू हो गई और इसके साथ ये भी स्क्वायर की वैल्यू, तो क्यों ना दोनों का स्क्वायर होल कर दिया जाए। ये बन रहा है x का स्क्वायर और ये लिखेंगे हम 5 आयोटा y² का होल स्क्वायर। इसमें पावर 4 की वजह से कंफ्यूजन आएगी। ये वाला स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये होल का स्क्वायर है दोनों का जो मैंने इकट्ठा किया है। तो अब डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर बना, इसको लिखेंगे एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में 5 आयोटा y² और दूसरी दफ़ा माइनस की फॉर्म में x माइनस 5 आयोटा y²। तो ये सेकंड पार्ट को भी हमने फैक्टराइज कर दिया। जी बेटा एनी क्वेश्चन? क्लियर? चले जी बेटा सॉल्व आपने ऑलरेडी ये वर्ड सुना हुआ है। सॉल्व मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। इसमें अननोन वेरिएबल कौन सा है? x है, तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि सबसे पहला काम तो ये है कि इसको आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन उसने कोई मेथड नहीं मेंशन किया कि आपको इसको किस मेथड से करें। बस आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है और वो तो हम बड़े सिंपल तरीके से ये भी कर सकते हैं कि 3x² इधर रहने दें, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 15 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 और ये x² और ये क्या आ जाएगा माइनस का 5। और हमने क्योंकि x फाइंड करना है तो आपको पता है कि स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। और यहाँ तक तो हमने पहले भी किया हुआ है। कैसे? आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको पता है कि इसके साथ प्लस माइनस होता है अंडर रूट के साथ, तो मैं प्लस माइनस 1 को अलग कर लेता हूँ और 5 को अलग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अगर x इज इक्वल टू ये प्लस माइनस ये क्या होगा आयोटा अंडर रूट 5, तो ये प्लस माइनस के साथ 2 वैल्यू आ गई हैं। ये भी आंसर ठीक है आपका।
बट अगर आप बुक से टैली करना चाहें तो मे भी बुक में ये दिया गया हो कि आप एक दफ़ा इसके साथ प्लस लिख लें और देन दूसरी दफ़ा इसके साथ माइनस लिख लें, अयोटा माइनस का और √5, तो ये भी हो सकता है आंसर। इस आंसर को इस तरह भी लिखा जा सकता है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, x माइनस अयोटा √5 इज इक्वल टू 0, तो ये एक फैक्टर शो हो गया। और इसी तरह इसको इधर ले आए, x प्लस अयोटा √5 इज इक्वल टू 0, तो ये दूसरा फैक्टर हो गया जी। तो बेटा जो बच्चे यहाँ तक छोड़ देंगे उनका भी आंसर ठीक होगा, जो यहाँ तक कर लेंगे उनका भी आंसर ठीक होगा, जो यहाँ तक कर लेंगे उनका भी आंसर ठीक होगा। तो आपने बस ये फैक्टर बनाने थे जो हमने बना दिए इसके, क्लियर। अब सॉल्व करना था यानी x की वैल्यू फाइंड करनी, सॉरी फिर आपने फैक्टराइज करना है ना, तो ये करेंगे। और अगर फैक्टराइज नहीं करना, आपने सॉल्व करना है, तो फिर ये नहीं काम कर सकते जी आप, बात समझ गए ना। फिर आपने x की वैल्यू शो करनी है और वो ये इस तरह इकट्ठी भी कर सकते हैं और अलग अलग भी की जा सकती है, क्लियर। अब आ जाए इस पे, इसको आप 6y² लिखें और ये प्लस उधर जाके -36, तो y² इज इक्वल टू -36 डिवाइडेड बाई 6, तो y² इज इक्वल टू -6 आ जाएगा कैंसिल होकर। अब आपने स्क्वायर खत्म करना है, तो -6 का स्क्वायर रूट और साथ प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये बनेगा y प्लस माइनस -1 अलग कर लें और 6 अंडर रूट अलग कर लें, तो यहाँ पर क्या होगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस अयोटा √6। अब ये आंसर भी ठीक है आपका, ये आप क्या कर लें, एक दफ़ा इसके साथ प्लस लिख लें और दूसरी दफ़ा इसके साथ माइनस लिख लें, तो ये दोनों तरह से ही आपने सॉल्व कर लिया, यानी दोनों तरह से x की वैल्यू फाइंड कर ली। एनी क्वेश्चन जी बेटा। चैप्टर नंबर 2 का जस्ट हम इंट्रोडक्शन आज करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इन दो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि ये जो इक्वेशन है, आपको पता है कि ये साइन जो है वो इक्वेशन कहलाता है। दिस साइन इज कॉल्ड अ इक्वेशन। इक्वेशन के साथ कुछ और चीज़ें भी जुड़ी होती हैं और वो आपने 9th क्लास में पढ़ ली थी, वो इन इक्वेशंस की होती हैं। आपको पता है कि इक्वेशंस का सिंबल सिर्फ एक ही है, ये वाला इक्वेशन है, सिर्फ इसको ज़ाहिर करने के लिए ये 2 लाइनें लगा देना, दैट इज़ कॉल्ड अ इक्वेशन। लेकिन इसको अगर मज़ीद आपने समझना हो तो आप इन इक्वेशन की बात करें, तो इन इक्वेशन में आपको पता है 4 सिंबल्स हैं, एक है ग्रेटर दैन, एक है लेस दैन, एक है ग्रेटर दैन और इक्वल टू, और एक है लेस दैन और इक्वल टू, क्लियर। इसका मतलब है कि इक्वेशन में या तो ये हो सकता है और इससे जो साथ टर्म जुड़ी हुई है वो है इन इक्वेशन की, एक इक्वेशन है और दूसरा इसके साथ क्या है, इन इक्वेशन। अब आपने दूसरा जो वर्ड है इसमें क्वाड्रेटिक है, इसको समझने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा लीनियर, कि लीनियर क्या चीज़ है। आप अगर वैसे कोई देखें तो आपको पता है ये x प्लस a है, x प्लस a, या इसको आप कह सकते हैं 2x प्लस 5, या इसको आप कह सकते हैं x माइनस 9। ये सारी की सारी जो है ये हमारे पास लीनियर है। लेकिन बात मैं करने लगा हूँ, अगर ये लीनियर है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वेशन का साइन ही नहीं है, तो ये फिर क्या होगा, लीनियर एक्सप्रेशन होगा, लीनियर एक्सप्रेशन। हाँ, अगर आप इसके साथ इक्वालिटी का साइन डाल देते तो ये क्या बन जाना था, लीनियर इक्वेशन बन जाना था। ये अब क्वाड्रेटिक को हम देखते हुए लीनियर एक्सप्रेशन को पहले समझ लें। अगर इसमें वेरिएबल x है तो उसकी पावर नहीं लिखी जाती जो कि 1 होती है। तो लीनियर फिर क्या चीज़ है, लीनियर ऐसी वैल्यू को कहते हैं जिसमें हैविंग वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल पावर 1 होती है, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, 1, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि अगर हमारे पास लीनियर, अगर ये 1 पावर वाली वैल्यू है, तो फिर क्वाड्रेटिक जो है वो कौन सी वैल्यू होगी, क्वाड्रेटिक हमारे पास होगी वैल्यू और इसकी टाइप,
क्वाड्रेटिक में हमारे पास होगा हैविंग पावर, इसमें पावर जो है वो 2 होगी, वेरिएबल की पावर क्या होगी 2 होगी। लेकिन इसकी दो टाइप्स है। आप अगर देखें तो ये है ax² प्लस bx प्लस c, ये भी लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल की पावर 2 आ गई। और अगर इसमें देखें तो ये है ax² प्लस का c इज इक्वल टू 0, इसमें भी वेरिएबल की पावर 2 है। तो क्वाड्रेटिक की दो टाइप्स होती हैं, दोनों में ही पावर 2 है, दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं। लेकिन बेटा याद रखना है, इसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक, ये प्योर क्वाड्रेटिक है, और ये वाली जो है इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक कहते हैं। अब इसका कैसे पता चलेगा? जिसमें स्केयर भी आ जाए, लीनियर भी आ जाए, वो स्टैंडर्ड बन जाएगी। जिसमें सिर्फ स्केयर वाली वैल्यू आए, लीनियर की वैल्यू ना आए, उसको क्या कहते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक कहते हैं। है दोनों ही क्वाड्रेटिक, बट इसको स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है, स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक और प्योर क्वाड्रेटिक। अब पता चल गया डिफरेंस बिटवीन द लीनियर एंड द क्वाड्रेटिक। और आगे फिर क्वाड्रेटिक में प्योर क्वाड्रेटिक और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक की बात कीजिए हमने। अब बेटा यहाँ पर अगर देखें तो हमने 1 पावर को तो कह दिया है जी कि ये लीनियर है, और 2 पावर को हमने कह दिया है ये क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक के लिए एक और कंडीशन का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपने जब क्वाड्रेटिक करनी है, किसी भी वैल्यू को सॉल्व करना है, तो आपके पास आप या लीनियर होनी चाहिए या क्वाड्रेटिक वैल्यू होनी चाहिए। आप इस तरह करेंगे कि इसके साथ ही बाई क्वाड्रेटिक को भी चेक करेंगे, वो क्या है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक में हमारे पास मोर देन 2 पावर होगी वेरिएबल की, मोर देन 2 पावर होगी, बट मोर देन 2 पावर जो भी होगी उसमें वो 2 का मल्टीपल होगी। मोर देन 2 पावर तो 3 भी है, बट 3 पावर 2 का मल्टीपल तो नहीं। 7 भी है, 7 2 का मल्टीपल तो नहीं। तो ये 4 पावर जो है वो 2 का मल्टीपल है, ax4, ये क्वाड्रेटिक है। तो बस इस पावर को देख के नहीं आपने क्वाड्रेटिक कह देना, आपके लिए दूसरी कंडीशन को भी पता होना जरूरी है, और वो ये है कि अगर आपके पास हाईएस्ट पावर 4 है तो फिर इसकी हाफ पावर जो है वो भी मौजूद होनी चाहिए, bx²। फिर जाके आप कहेंगे कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है। फिर क्या कहेंगे? इसको बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। आगे कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताएं कि क्या मैं इसको ax8 प्लस bx3 प्लस 9 इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकता हूँ? नहीं कह सकता जी। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि हाईएस्ट पावर 8 मोर देन 2 तो है और 2 का मल्टीपल भी है, लेकिन बेटा जो इसकी दूसरी वैल्यू है, यानी इसका हाफ जो है वो 4 बनता है, वो भी मौजूद होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक नहीं हो सकती। मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, ax12 प्लस bx6 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसके बारे में बताएं जी, क्या ये बाई क्वाड्रेटिक है या नहीं है? ये बाई क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर और उसकी हाफ पावर भी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि एक कंसेप्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक का, और दूसरा कंसेप्ट किसका है? बाई क्वाड्रेटिक का। तो जब भी बात करेंगे सॉल्यूशन की, या हमारे पास लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, या क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, या बाई क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। बट हम सॉल्व दो को ही कर सकते हैं, एक लीनियर को और एक क्वाड्रेटिक को। तो फिर बाई क्वाड्रेटिक जब आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है? उसको हम कन्वर्ट करेंगे बाई क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक में, देन उसको सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर के लिए बेटा इतना ही। कल से हम मेथड देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज होगा, लीनियर को और क्वाड्रेटिक को। और इससे रिलेटेड जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो है वो मजीद इंट्रोडक्शन जो है वो कल के लेक्चर में होगा। इसको आप रिपीट कीजिएगा ताकि कल का लेक्चर जो है वो ईजी हो जाए। थैंक यू। ये लोग इसकी बुक